नमस्कार साथियों, मैं हूं शक्तिवर्धन और आप देख रहे हैं वास्तु दोष और समाधान। जीवन में उमंग भरे रंग। रंग अपनी ओजस्विता और प्रकाश से मानव मस्तिष्क एवं शरीर को प्रभावित करते हैं। सूर्य के श्वेत उज्जवल प्रकाश में 7 रंग अंतर्निहित होते हैं। ये मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कुछ रंग आकर्षण उत्पन्न करते हैं और कुछ पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। कई रंगों को देखकर ऐसा भी लगता है कि वे दोबारा नजर न आए। जीवन में अनुकूल रंगों का उपयोग न केवल भाग्य को बलवान बनाता है, साथ ही प्राकृतिक रोगों का निदान भी कर सकता है। शरीर को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे रंग हैं, जैसे सफेद, पवित्रता और शांति का। यह रंग विद्यार्थियों के लिए शुभ फलदायक है। लाल रंग ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक है। क्रोधी और चिड़चिड़े इस रंग से परहेज करें। यह उच्च रक्तचाप जैसे रोगों में राहत प्रदान करता है। पीला आनंद और कीर्ति का सूचक है। इसे पसंद करने वाले लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं। हरा रंग राजसी ठाठ का, गर्वशीलता का प्रतीक है। इसे चाहने वाले कर्मशील और उत्साही होते हैं। नारंगी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसे पसंद करने वाले व्यक्ति दयालु होते हैं। और काला रंग, इसे पसंद करने वाले हार न मानने वाले होते हैं। सुरक्षात्मक कवच के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय वास्तु में रंग भाग्य बदलने का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। शुभ रंग व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करता है, जबकि अशुभ रंग उसके भाग्य में कमी करता है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भवन के हर एक कक्ष के लिए अलग अलग रंगों को शुभ कारक माना है। अतः भवन स्वामी को समृद्धशाली बनाने के लिए इसका पालन करना चाहिए। भवन के पूर्व का भाग सफेद रंग का रखें। भवन के पश्चिम का भाग नीले रंग का रखें। भवन के उत्तर भाग हरे रंग का और भवन के दक्षिण का भाग लाल रंग का रखें। भवन के दक्षिण पूर्व कोने को मटमैला करवाएं। भवन के दक्षिण पश्चिम भाग में हरा रंग रखें और भवन के उत्तर पूर्व में पीला रंग करवाएं। भवन के उत्तर पश्चिम में सफेद रंग रखें। एक समय था जब भवन सामग्री के रूप में अनेक प्रकार के रंगों के कांच का प्रयोग भवन की खिड़की, दरवाजे आदि में किया जाता था। इसका उद्देश्य सुंदरता बढ़ाना तो था ही, यह भवन को ग्रहों के रंग के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता था। कमरों की सज्जा में पर्दे, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे के रंगों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो रंगों के चुनाव में प्रमुखता निजी पसंद की रहती है, तथापि रंगों की जानकारी के पश्चात इस विषय तथा लाभ प्राप्ति का कुछ ज्ञान अवश्य हो जाएगा। हजारों वर्षों से रंगों के शक्तिशाली प्रभावों को अनुभव किया जाता रहा है। अशांत आत्माओं को भगाने के लिए आदि मानव रंगों का प्रयोग किया करते थे और सौभाग्य वृद्धि भी करते थे। पुराने समय में लोग रंगों का उपयोग अलग अलग मौसम के प्रतीक के रूप में करते थे। वह हरा रंग काष्ठ का प्रतीक माना जाता था और वसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि लाल रंग अग्नि व ग्रीष्म का प्रतीक था। इस तरह पीला और संतरी रंग सूर्य और पृथ्वी पर उसकी चमकीली धूप का प्रतीक माना जाता था। वैसे एक तरह से वे ग्रीष्म ऋतु का अंतिम काल दर्शाते थे। श्वेत रंग धातु व शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता था और नीला रंग जल और शीतल ऋतु को दर्शाता था। मनुष्य के ऊपर रंगों के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते थे। मनुष्य को चाहे किसी रंग की जानकारी हो न हो, पर हमें उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। अगर हम सोचे कि लाल रंग अथवा गुलाबी रंग के शयन कक्ष में सो रहे हैं, रंगों से कमरों को भावात्मक वातावरण मिलता है। कुछ रंग हमें उत्तेजित करते हैं तो कुछ क्रोध दिलाते हैं, जबकि कुछ रंग हमारे भावावेगों को शांत करते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले एक रोचक परीक्षण किया गया, जिसमें कैदियों को गुलाबी रंग से ऊटी कोठरियों में रखा गया और आश्चर्य की बात यह है कि गुलाबी रंग ने कैदियों की आक्रामकता को सोख लिया और वे कैदी आदर्श कैदी बन गए। इसलिए हमें रंगों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के रंगों से वस्तु स्थिति तथा प्रभाव को भ्रामक भी बनाया जाता है। जैसे छोटी छत को रंग के प्रभाव से बड़ा, बड़ी दीवार को छोटा तथा छोटी दीवार को दूर दिखाया जा सकता है। यह प्रभाव मात्र रंगों के हल्के गाढ़े मिश्रण से उपयोग में उत्पन्न किया जा सकता है।
यह प्रभाव मात्र रंगों के हल्के गाढ़े मिश्रणों के उपयोग से उत्पन्न किया जाता है। इसी क्रम में वातावरण को मनचाहा ठंडा अथवा गर्म भी बनाया जा सकता है। रंगों में स्वतः ही गर्म तथा ठंडे का गुण समाहित होता है। हरे, नीले, बैंगनी अथवा इनसे मिलते जुलते रंगों से ठंडा तथा लाल, पीले अथवा अन्य रंगों के मिश्रण से गर्म सा भ्रामक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जहां उत्तर दिशा की ओर के कमरे दक्षिण दिशा की तुलना में ठंडे होते हैं, वहां रंगों के भ्रामक प्रभाव बहुत सफल सिद्ध होते हैं। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि घर की भीतरी साज सज्जा हेतु प्रयुक्त रंगों के संयोग व्यक्ति विशेष से जब तारतम्य हो जाते हैं तो सुख समृद्धि लगभग सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में रंगों का जो काम है वो जीवन में उमंग का भरना। जीवन में उमंग इस प्रकार से भर जाती है कि जीवन पूरे 7 रंगों जैसा सुंदर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये होली का त्यौहार है, इस रंगों के बहुआयामी ओजस्विता और प्रकाश से युक्त हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए प्रयोग में लें। हैप्पी होली। होली का त्यौहार आप सबके लिए शुभ रहे। तो चलिए, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और आपके अपने चैनल वास्तु दोष और समाधान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।